तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म विदाउट कायरल सेंटर के थ्रू। देखिएगा वीडियो में, आपको बहुत मजा आएगा और ये सब सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स के अंदर। आज आप हम पढ़ने वाले हैं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म विदाउट कायरल सेंटर। जब कायरल एक्सिस आप नाम सुने होंगे, उनके बारे में बताएंगे कि कायरल सेंटर ना हो फिर भी क्या बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। तो मैंने आपको याद करो, एक दिन जब यही पढ़ा रहा था तो एक बात डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था? कि जो एलीन सिस्टम होता है, एलीन सिस्टम होता है वो दो तरह का होता है। एक इवन एलीन था, याद करो, मैंने बताया था आपको। और एक ऑड एलीन था। एक ऑड एलीन सिस्टम, क्यूमिलीन जिसको बोलते थे, एलीन सिस्टम था। एन की वैल्यू जो है वो ऑड नंबर वो होगी, स्टीरियोनिक सेंटर। और यहाँ पर n की वैल्यू कितना होगी, 2,4 ऐसे हो सकती है। यहाँ पर मैंने ये डिस्कस किया था कि इस पर लगे हुए ग्रुप और इस पर लगा हुआ जो ग्रुप है वो चारों एटम सेम प्लेन पर नहीं होते हैं। इस पर मैंने डिस्कस किया था कि चारों जो लगे हुए ग्रुप एटम हैं वो सेम प्लेन पर होते हैं। इस सेम प्लेन पर होते हैं, यहाँ पर ये क्या होंगे, सेम प्लेन पर होते हैं। समझ में आ रही बात की नहीं? सेम प्लेन पर होते हैं। क्लियर है? समझ में आ रही बात एकदम की नहीं? यहाँ पर बताइए जरा ध्यान से, यहाँ पर दीजिए एकदम, देखिए सेम प्लेन पर होते हैं। ठीक है, सेम प्लेन पर होते हैं, जरा देखिए। आइए, आइए जरा देखिए ध्यान से यहाँ पर। आइए जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये क्या था कि हमने कहा था इसके अंदर, मैंने आपको करके दिखाया था कि इसके अंदर जीआई शो नहीं होता क्योंकि सेम प्लेन पर नहीं होता है, ओआई होता है क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जाती। इसके अंदर जीआई होता है, सिस ट्रांस हो सकता है क्योंकि सेम प्लेन, ये जो चारों एटम है, ये वाले चारों एटम है, मैंने आपको दिखाया था करके, ये सेम प्लेन पर है। लेकिन सिमेट्री पास हो जाएगी तो ओआई पास नहीं, ओआई नहीं होता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता। क्यों, आइए करके देख लेते हैं। आइए जरा देखिए ध्यान से, मैं आपको दोबारा से करके दिखा देता हूँ बेटा कि कैसे ये बताया था मैंने आपको वहां पर करके। यहाँ पर ऐसा था, ऐसा था, और मान लो एक्स है, यहाँ पर वाई है, और यहाँ पर एक्स और यहाँ पर वाई है। आइए देखते हैं इसको कैसे। ये इवन क्यूमिलीन है, ये इवन क्यूमिलीन है बेटा। अगर आप इसको बनाएं तो ये देखो, ये सिंगल बॉन्ड होगा और ये सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर ये इसका पाई बॉन्ड है और ये इसका पाई बॉन्ड है। ये आपस में ये करेंगे, यही है। अब मान लो इसका पी एक्स ओवरलैपिंग क्या थी, पी एक्स तो कर नहीं सकता, इसका पी वाई कर सकता है। हाँ, दूसरा वाला करेगा ऑर्बिटल, तो दूसरा वाला करेगा तो ये वाला ऑर्बिटल करेगा और ये वाला इसका ऑर्बिटल करेगा, क्योंकि सेम सेम होना चाहिए ओवरलैपिंग के लिए। अब आप जरा देखिए ध्यान से, इस पर लगे हुए आइटम कौन कौन से हैं। इस पर लगे हुए आइटम बेटा देखो ध्यान से, मैं अलग अलग देता हूँ। यहाँ पर ये है एक्स, यहाँ पर ये वाई, और यहाँ पर ये एक्स, और यहाँ पर ये वाई। आप इस कार्बन का एनवायरनमेंट देखें और इस कार्बन का एनवायरनमेंट देखें, दोनों ही कार्बन का एनवायरनमेंट क्या है, डिफरेंट है। ये सेम प्लेन पर हो ही नहीं सकते। देख लो, अगर इसको आप px लेते हैं तो ये भी क्या होगा, ये px होगा। अब ये क्या होगा, ये py है, और ये क्या है, py है। और ये z वाले क्या हुआ, सिग्मा बॉन्ड में। तो अलग अलग एनवायरनमेंट हो गया। आप किनारे पर देखें, ये जो ओवरलैपिंग हुई है px के साथ में हुई, यहाँ पर py के साथ में ओवरलैपिंग हुई है। ऑल द एटम आर not same plane, all atom are not same plane। एक बार आईआईटी जेईई एडवांस में क्वेश्चन भी आ चुका है। ये आईआईटी जेईई एडवांस में ये क्वेश्चन भी आ चुका है। आईआईटी जेईई एडवांस में ये क्वेश्चन भी आ चुका है। तो अब इसको बनाने का सही सही तरीका ये है कि ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ये अबव द प्लेन रहता है, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन रहता है, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन, और यहाँ पर ये ऑन द प्लेन रहता है। ये क्या रहेगा, ऑन द प्लेन रहेगा। ये क्या रहेगा, ऑन द प्लेन। अब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पास नहीं हो सकती क्योंकि प्लेन पर है ही नहीं, और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी पास नहीं हो सकती है। सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसीलिए ये ऑप्टिकली क्या होता है, एक्टिव होता है। ऑप्टिकली क्या होता है, एक्टिव। जीआई नहीं हो सकता, जीआई क्योंकि जीआई के लिए सिस्ट्रॉन्स के लिए सेम प्लेन पर होना चाहिए एटम, तभी तो सिस्टम बताओगे। अगर सेम प्लेन पर नहीं होगा तो इस क्या बोलते हैं, जीआई नहीं होगा। तो सेम प्लेन पर तो है नहीं, सभी एटम सेम नहीं। आइए, तो मेरा आपसे कहना है कि जरा देखो ध्यान से, अब हम एग्जांपल ले सकते हैं। आप एग्जांपल ले सकते हैं, जरा देखिए ध्यान से। यहाँ पर ये एग्जांपल ले लिया है, इधर सी एस थ्री, चार पांच एग्जांपल ले लेते हैं।
दोनों लेकिन एंड पर डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए बेटा, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर सेम ग्रुप होगा तो फिर वही कंडीशन तो पहली वाली ही है, सेम हो गया तो फिर तो वो होगा ही नहीं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसके अंदर कायरल सेंटर है, किसके अंदर, सॉरी, किसके अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी है, किसके अंदर नहीं है। तो ये आपको देखने वाली बात होगी। आप खुद देखें यहाँ पर, जरा देख लें ध्यान से, और आपको खुद क्लियर हो जाए कि कौन सा शो करेगा, कौन सा शो नहीं करेगा। ठीक है, कौन सा शो करेगा, कौन सा शो नहीं करेगा। ये बहुत सारे एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, बहुत सारे एग्जाम्पल दे रहा हूं। आपको देखना है बेटा यहाँ पर, और यहाँ पर फ्लोरीन और आयोडीन लगा दिया है। ये 6 एग्जाम्पल आपके सामने हमने लिख दिए हैं, 6 एग्जाम्पल लिखे हैं। जरा देखिए ध्यान से यहाँ पर कौन सा ऑप्टिकल आइसोमर है, कौन सा नहीं है। कंडीशन वही है कि डिफरेंट, दोनों एंड पर डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, दोनों एंड पर डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। तो कंडीशन वही है, ये पुरानी वाली जो कंडीशन है कि यहाँ पर इस सेंटर पर और इस सेंटर पर डिफरेंट ग्रुप, सेम ग्रुप नहीं होगा। सेम ग्रुप को तो कैंसिल आउट हो जाएगा, वो तो कट जाएगा। सिमेट्री बीचों बीच पास हो, सिमिलर एंड सिमिलर ग्रुप हो गया, सिमिलर ग्रुप हो जाएगा तो फिर तो कायरल एक्सेस भी नहीं होगी। आइए, आइए जरा देखिए ध्यान से यहाँ पर, आइए जरा देखो ध्यान से। यहाँ पर देखो ये दे डिफरेंट है, लेकिन ये क्या है, ये क्या है, सेम हो गए। तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, और जीआई शो करता ही नहीं है। जीआई तो हमने पहले ही बोला था जीआई शो नहीं करेगा। इधर देखो ये दोनों सेम हो गए, ये दोनों सेम हो गए, तो ये भी ओ आई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा, और जीआई तो करेगा ही नहीं, पहली बार लिखा था हमने। इधर देखो ध्यान से, ये दोनों सेम हो गए यहाँ पर, फ्लोरीन, तो ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं करेगा, शो करेगा। आप देखिए यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट लगे हैं, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट लगे हैं। देखो इस पर एक कार्बन सेंटर पर डिफरेंट होना चाहिए, एक कार्बन सेंटर पर डिफरेंट होना चाहिए। देखो यहाँ पर डिफरेंट है, यहाँ भी डिफरेंट है, देखो ये ओ आई शो करेगा। यहाँ भी डिफरेंट है, देखो इधर भी डिफरेंट है, ये भी, ये डिफरेंट है यहाँ पर, शो करेगा। ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट है, ये ओ आई शो करेगा। है या नहीं है कि नहीं? समझ में आ रही बात की नहीं? हाँ, समझ में आ रही बात की नहीं? जरा देखिए ध्यान से यहाँ पर, क्लियर है? समझ के बात को। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ बेटा, 7वां एग्जांपल ले लेता हूँ। आपको बताना है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा। बिल्कुल करेगा, देखो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल करेगा। बिल्कुल देखो, एक कार्बन पर डिफरेंट, देखो दोनों डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट है। इसको ऐसे भी तो बना सकते हो स्ट्रक्चर को, सही से तो यही बनाया जाता है, वो तो लिखने के लिए कर दिया जाता है। ये प्लेन के ऊपर है बेटा, देखो देखने से क्या लगेगा कि आप सिमेट्री पास कर दो, ऐसा होता नहीं है। जरा इसको ऊपर नीचे दिखा सकते हैं, उसको ऊपर कर दो, उसको नीचे कर दो, आप कहीं भी दिखा सकते हैं इसको, इसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि नहीं? सिमेट्री पास नहीं हो सकती से दोनों की, क्योंकि दोनों एंड सेम नहीं है। अब ये इस वाले क्वेश्चन को देखने से बच्चे कहते हैं अरे सर ये तो सिमेट्री पास हो जाएगी बीचों बीच। आप देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर सिमेट्री कैसे पास हो जाएगी बेटा, ये तो सेम प्लेन पे ही नहीं है। कैसे बनाते हो इसको, इसको CH3 ऑन द प्लेन रखते हो, यहाँ पर ऑन द प्लेन रखते हो बेटा यहाँ पर, और यहाँ मान लो एक को ऊपर ऊपर दिखा दो, और एक को क्या दिखा दो, नीचे दिखा दो। तो सिमेट्री कैसे पाए, ऊपर कर दो, चलो ऊपर ही कर दो, ऊपर ही कर दो इसको। आप नहीं कहोगे सर आपने चेंज कर दिया, ठीक है, चेंज नहीं किया, वही सेम चीज है, आप ऊपर नीचे दिखा सकते हो। तो क्या हो जाएगा, यहाँ CH3 कर दिया यहाँ पर ऊपर। आप कैसे सिमेट्री पास कर सकते, नहीं कर सकते हो, पास हो नहीं सकती, क्योंकि दोनों कार्बन का एंड क्या है, डिफरेंट है। एक का पीएक्स किया है, एक का पीवाई ने किया हुआ है। तो ये भी ऑप्टिकल शो करेगा और ये भी ऑप्टिकल शो करेगा। दोनों ही क्या शो करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई है? क्लियर है सबको, कोई डाउट तो नहीं है? बढ़िया एकदम तरीके से समझ में आ गई एकदम, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलिए, आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। अगला दूसरा आता है एल्काइलिडीन। एल्काइलिडीन सिस्टम, एल्काइलिडीन सिस्टम बेसिकली बेटा ये होता है, एल्काइलिडीन सिस्टम ये होता है कि ये इसे एलियन सिस्टम था। ये देखो ये एलियन सिस्टम था, ये एलियन सिस्टम था। एलियन सिस्टम के एक पाई बॉन्ड को रिमूव करके, एलियन सिस्टम के एक पाई बॉन्ड को रिमूव करके आप उस पर रिंग बनाते हैं, आप उस पर रिंग लगाते हैं, आप उस पर क्या लगाते हैं, रिंग लगाते हैं। जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, आपने ये देखो यहाँ पर ये एलियन सिस्टम था, उसको रिमूव, वन पाई बॉन्ड रिमूव बाय रिंग। और आपने पढ़ा था, मैंने पढ़ाया था, वन रिंग इज इक्वल टू क्या होता है, वन डबल बॉन्ड के बराबर होता है। मान लीजिए ऐसे बना सकते हैं, सिस्टम वही, कंडीशन वही रहेगी। देखो ये कर सकते हैं, यहाँ पर ये कार्बन, यहाँ पर ये एक्स, और यहाँ पर देखो वाई। देखो ये वाला पोर्शन ये वाला हो गया,
अब ये वाला रिंग आ गया इसकी जगह पर, इसकी ये देखो ये वाला हो गया, और इसकी जगह पर ये वाला हो गया, रिंग हो गया, और यहाँ पर क्या लगा दिया आपने, एक्स और वाई लगा दिया देख लो, एक्स और वाई लगा दिया। एकदम इजी क्वेश्चन है कि नहीं, जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, एकदम इजी है कि नहीं, एकदम इजी है। एक पाई बॉन्ड को हटा करके एक रिंग आपने बना दिया, देख लो ये बन गया आपका, है कि नहीं, बन गया। आप रिंग कितनी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। एक ये बन सकता है, ऐसा क्या बना सकते हैं, 4 मेंबर्ड रिंग है, डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर ये एक्स और यहाँ पर ये वाई, इधर क्या कर दिया आपने, एक्स और वाई कर दिया, ये भी बना सकते हैं। क्या ये 5 मेंबर्ड रिंग है, 5 मेंबर्ड रिंग है, यहाँ पर जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये एक्स और यहाँ पर ये वाई है, ठीक है, ये एक्स और यहाँ पर ये वाई है, ठीक है, एक्स और वाई है, जरा देखिए ध्यान से यहाँ पर भी कर सकते हैं, ठीक है। आप जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये हो गए, 3 हो गए, कुछ भी ले सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है कि हम यही ले लें काम से, आप 4 मेंबर रिंग ले लें, 6 मेंबर रिंग ले लें, 5 मेंबर रिंग ले लें, बस कंडीशन है कि दोनों एंड पर डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए, किसी एक भी कार्बन सेंटर पर सेम ग्रुप नहीं, इसको एल्काइलिडीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वन रिंग विथ वन पाई बॉन्ड इज नोन एज, क्या बोलते हैं, एल्काइलिडीन। ये सब क्या है, एल्काइलिडीन, इसका क्या है, एल्काइलिडीन, एल्काइलिडीन सिस्टम है ये, एल्काइलिडीन सिस्टम है यहाँ पर है एल्काइलिडीन सिस्टम है, ठीक है। एल्काइलिडीन सिस्टम जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, जरा देखो ध्यान से, फिर से बेटा देखो ध्यान से, मैंने रिंग को कनेक्ट कर दिया। चलिए अब मैं आपको सवाल दे रहा हूं उस पर, ये सवाल है बेटा, ये सवाल जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये सवाल है, यहाँ पर OH और यहाँ पर क्या है, ये CH3 है, यही तो लिखा हुआ है। आप इसको जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर इधर ले लेता हूँ मैं, चलो मैं इधर ले लेता हूँ, चलो इधर ले लेता हूँ, कहीं कहीं भी ले लेता हूँ, कहीं भी ले लेता हूँ, एक सेकंड रुको, मैं ऐसा करता हूँ, तो आपको समझाने के लिए भी ले रहा हूँ, अभी तक आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ, जरा देखो ध्यान से, ये है। अब जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर इधर क्या किया हमने, इधर ले लिया है हमने CH3, और इधर ले लिया हमने OH, यही तो कर दिया, OH कर दिया, यही तो लिखा था ना, आप देखो एल्काइलिडीन सिस्टम लिखा था यहाँ पर, है ना, है कि नहीं। अब यहाँ पर वो एक्स वाई लगा दो, यहाँ पर एक्स वाई लगा दो, यहाँ पर एक्स वाई लगा दो, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, यहाँ पर यही तो है, इधर क्या है, ये CH3 है, इधर क्या कर दिया है, OH और Cl लगा, ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, ऑप्टिकल शो करेगा। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, ये देखिए यहाँ पर OH और फ्लोरीन है, ये Cl और यहाँ पर क्या है, ये Br है, ठीक है। तीसरा जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पर जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये है, ये Cl और Br है, और यहाँ पर OH और SH है, ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, बिल्कुल करेगा, ये भी करेगा। अगर मैं चौथा एग्जांपल लेता हूँ आपसे, यहाँ पर जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर ये है, इधर क्या लगा दिया, OH और OH कर दिया है, इधर CH3 और क्या कर दिया है, CH3 कर दिया है, इधर जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर ये कर दिया है, जरा देखो ध्यान से, आप यही तो है, इधर क्या है, ये CH3 और क्या है, ये OH है, इधर क्या है, ये OH और OH कर दिया है, तो ये शो नहीं करेगा। दो ग्रुप सेम हो गए, देख लो, दो ग्रुप क्या हो गए, सेम हो गए, ये दो ग्रुप क्या हो गए, सेम हो गए, दो ग्रुप क्या हो गए, सेम हो गए। समझ में आ रही बात की नहीं, ये शो नहीं करेगा, ये फ्लोरीन हो गया, ये क्लोरीन हो गया, ये ब्रोमीन हो गया, ये आयोडीन हो गया, ये शो करेगा, बस काम खत्म, ये तो शो करेगा, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, इसे क्या बोलते हो, एल्काइलिडीन सिस्टम बोलते हो, क्या बोलते हो इसको, एल्काइलिडीन सिस्टम बोलते हो, क्लियर है, एल्काइलिडीन सिस्टम बोलते हो, ठीक है, समझ में आ रही बात, ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन अगला आता है, सेवेंथ की बजाय बल्कि तीसरा, जब एक ऐसा टाइप इसमें और है, स्पाइरो कंपाउंड, स्पाइरो कंपाउंड, आपको पता है कि जब दो रिंग एक पे ही फ्यूज जाती है, स्पाइरो कंपाउंड बोलते हैं। जब दो रिंग एक ही कार्बन पर फ्यूज्ड हो जाती हैं तो उसे क्या बोलते हो, स्पाइरो कंपाउंड बोलते हो, क्या बोलते हो, स्पाइरो कंपाउंड बोलते हो। देखो यही कंपाउंड था, एलियन सिस्टम यही था। अब बोथ रिंग, बोथ डबल बॉन्ड रिप्लेस्ड बाय बोथ रिंग, दोनों डबल बॉन्ड को दोनों रिंग से रिप्लेस कर दो,
तो उसे क्या बोलते हो? रिंग छोटी बड़ी भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने मान लीजिए ये लिख दिया है, मैंने मान लीजिए ये लिख दिया है। अब यहाँ पर x और यहाँ पर y डिफरेंट होने चाहिए। यहाँ पर एक ये लिख सकता हूँ। क्या मैं एक ऐसा भी लिख सकता हूँ? जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर ऐसा भी कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर ये x और y है। क्या मैं ये भी कर सकता हूँ? जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर दोनों 6 नंबर रहेंगे। ये क्या कहलाता है? ये कहलाएगा आपका, ये क्या कहलाएगा? जरा देखो ध्यान से, ये क्या कहलाएगा? जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये क्या कहलाएगा? ये दोनों 6 मेंबर्ड रिंग है, ये दोनों 6 मेंबर्ड रिंग है। और यहाँ पर ये x है, यहाँ पर ये x है, और यहाँ पर ये x है, और यहाँ पर ये x है। ठीक है, तो ये जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर जरा देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये है। आपको जरूर ध्यान रखना है, क्या बोलते हैं कि ये एक्स और वाई दो रिंग, जब दो रिंग एक ही कार्बन से फ्यूज्ड होती हैं तो उसे बोलते हैं स्पाइरो कंपाउंड। और व्हेन एलिन सिस्टम ऑफ डबल बॉन्ड इज रिप्लेस्ड बाय बोथ रिंग इज नोन एज स्पाइरो कंपाउंड। क्या कहलाएगा? स्पाइरो कंपाउंड कहलाएगा। दोनों डबल बॉन्ड को रिंग से रिप्लेस कर दो। हो सकता है छोटी बड़ी, देखो हमने सेकंड वाले में छोटी बड़ी रिंग ले लिया है, तो दोनों रिंग स्पाइरो कंपाउंड कहलाता है। तो स्पाइरो का मतलब क्या होता है? बोथ रिंग फ्यूज्ड बाय सेम कार्बन, सेम कार्बन चेन, सेम कार्बन चेन से होता है। क्या बोलेंगे? सेम कार्बन चेन। क्लियर है? समझ गए बात को? आइए बस इसी एग्जांपल ले लीजिए, काम खत्म। कुछ है ही नहीं इसके अंदर, स्पाइरो में कुछ है ही नहीं इसके अंदर। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दे ही देता हूँ, जिससे कि आपकी आज सभी समस्याओं का निवारण हो जाएगा। आई थिंक, ऐसा मैं कल्पना करता हूँ, ऐसा मैं सोचता हूँ कि आज आपके सारे प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। और मैं चाहता भी हूँ कि आप आज यहाँ से हमारे लेक्चर पढ़ने के बाद फिर आप कोई भी बुक उठाएं, कोई मॉड्यूल उठाएं। अब मैं देख देख के मतलब आपको टकाटक एकदम क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ कि ऐसा आप कर पाएँ। शायद तो मैं बेहतर पढ़ा पाऊंगा, बेहतर आपके लिए कुछ अच्छा काम कर पाऊंगा, तो बताने का प्रयास करूंगा ऐसा करके। तो जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर यही तो है, यही तो खूबसूरती है कि अगर आपसे बेहतर बच्चे का सिलेक्शन हो जाए और अच्छा नंबर आ जाए, तो यही खूबसूरती है कि नहीं? लेक्चर की खूबसूरती यही है। हमारी खूबसूरती नहीं, मतलब लेक्चर की खूबसूरती है कि नहीं? हमारी नहीं, हमारी तो कुछ है ही नहीं यार। जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर डिफरेंट आइटम है बेटा, देखो है कि नहीं? जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर ये Cl और यहाँ पर क्या है? ये Br है, और ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, और ये OH और OH दो ग्रुप सेम लग गए हैं। इधर क्या लगा है? यहाँ पर CH3 और CH3 लगा दिया है। इधर क्या है? ये CH3 और CH3 लगा दिया है। इधर OH और ये SH लगा दिया है, ये SH और ये OH लगा दिया है। इधर क्या है? ये NH2 है, और ये क्या है? SH है। इधर क्या है? ये OH और फ्लोरीन। अब आप देख के बताएंगे कहाँ कहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है और कहाँ कहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं है। जरा ध्यान से बताएं देख करके तो आपको, ठीक है, समझ में आ रही बात कि नहीं? ठीक है, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? आप देख के बताएंगे कहाँ कहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा और कहाँ कहाँ पर नहीं। स्पाइरो कंपाउंड, 6 क्वेश्चन आपके सामने दिए गए हैं, 6 आपके स्पाइरो कंपाउंड हैं, और आपको देख कर बताना बेटा कि कहाँ कहाँ पर स्पाइरो कंपाउंड में कहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा, कहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात की नहीं? जल्दी से बताइए, क्या मेरी बात क्लियर है आपको? क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, समझ में आ रही बात की जल्दी बताइए ध्यान से, यहाँ पर क्लियर है? ठीक है, समझ में आ गई बात की जल्दी बताइए ध्यान। ठीक है, क्लियर? आइए, आइए देखिए, यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप है, यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप जरा देखिए ध्यान से। यहाँ पर ये डिफरेंट ग्रुप यहाँ पर लगे, सेम सेम लग गए, देखो सेम सेम। हमने कहा कंडीशन क्या है? सेम सेम नहीं होनी चाहिए, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। देखो यहाँ पर CL Br CH3, यहाँ पर दो ग्रुप सेम हो गए बेटा, ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। इधर देखो OH और F फ्लोरीन, यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो हो जाएगा, डिफरेंट ग्रुप हो गए, देख लो।
यहाँ पर सेम सेम ग्रुप हो गए तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। यहाँ देखो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप है, देखो ओ एच ऐसे, देखो एक कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, डिफरेंट, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो ये कुछ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बताने के, स्पाइरो कंपाउंड बताने के एग्जांपल्स हैं जो एग्जाम्स के अंदर आ चुके हैं, और आप सब इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, बताते हैं और बढ़िया तरीके से करते हैं। आई थिंक अब में जो उम्मीद है वो विश्वास है कि आप सबसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कोई भी आप बुक कर रहे हैं, चाहे वो एम एस चौहान कर रहे हों, चाहे हिमांशु पांडे कर रहे हों, चाहे किसी भी ब्रांड कोचिंग का मॉड्यूल्स यूज कर रहे हों, आप सब में कोई भी करेंगे, लेक्चर को आप ध्यान से देखें और आपको सभी प्रश्नों के जवाब आपको मिलेंगे, क्योंकि बहुत डिटेल में बता रहा हूँ आपको, सभी क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे, बस आपको ध्यान से देखना है। आई थिंक आज मैंने सारे केस डिस्कस किए, जो जो केस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला केस ये डिस्कस किया कि भाई एलिन सिस्टम क्या है, इसमें एलिन सिस्टम में कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं। फिर मैंने आपसे डिस्कस किया कि क्या बोलते हैं एल्काइलिडीन सिस्टम क्या है, एल्काइलिडीन सिस्टम के बारे में डिस्कस किया आपसे। फिर उसके बाद मैंने आपसे डिस्कस किया क्या बोलते हैं स्पाइरो कंपाउंड के बाद, तीनों में कायरल एक्सिस की वजह से बोलते हैं, कायरल एक्सिस, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू द कायरल एक्सिस बोलते हैं, कायरल एक्सिस। और ये इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि परपेंडिकुलर है, मीन्स कि सेम प्लेन पर एटम नहीं है, और इस वजह से यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हुआ, और कंडीशन वही अपनी फुलफिल्ड है। और इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू द कायरल एक्सिस नॉट कायरल सेंटर, आपको ये लिख लेना है कहीं पर कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कायरल सेंटर की वजह से नहीं है, पर कायरल सेंटर तो है ही नहीं किसी में, किसी में कायरल सेंटर नहीं है, sp3 हाइब्रिडाइज ही नहीं है क्रम से। क्या है, ये तो ये है ही नहीं क्रम से। एल्काइलिडीन सिस्टम डिस्कस करके मैंने आपको बताया एल्काइलिडीन क्या होता है, तो पहले एलिन बताया मैंने, ये एलिन में इवन और ऑड बताया मैंने आपको, इवन ऑड के बाद फिर मैंने आपको वो डिस्कस करने का प्रयास किया, ठीक है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म विदाउट कायरल सेंटर आज मैंने आपसे डिस्कस कर दिया। अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि बाईफिनाइल सिस्टम की क्या कंडीशंस होती हैं, बाईफिनाइल सिस्टम की क्या कंडीशंस होती है, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय सबको।